तो गुड मॉर्निंग एंड हेलो। तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे चारपीट्स मेथड। चारपीट्स मेथड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। एक सवाल भी हम लोग चारपीट्स पर बनाए थे, तो आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे चारपीट्स पर। ये एक मेथड पर डिपेंड करता है, तो एक पर्टिकुलर खास मेथड से चलेगा तो बहुत दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है एक सवाल हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, याद रखना है एक खास चीज को। कौन सा सवाल बनाए थे ऋतु? हम लोग सवाल को पढ़ना एक बार। ऋतु सवाल को पढ़ो। ZPQ equals to P plus Q. ZPQ equals to P plus Q. ओके। तो हम लोग एक पहले सवाल के बनाने के दरमियान आज पूरा का पूरा चीज सीख लेते हैं और इससे पूरी के समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्लास नहीं हुआ था सर? हैं? कल का क्लास नहीं हुआ था? नहीं, कल पुअर नेटवर्क था, बहुत सारा लोग का लाइन नहीं था तो आज छोड़ दिए थे। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल होता तो तुमको मिल ही जाता उसका पीडीएफ। कुछ बोल रहा था? हाँ, बात करेंगे। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ px प्लस qy बराबर pq। ये शुरुआत दौर में छोटा छोटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो मान के चलो सबसे पहले हम लोग ये सवाल है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बाय चारपीट्स मेथड। बाय चारपीट्स मेथड यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। जब तक चारपीट्स मेथड लिखा हुआ ना रहे हम लोग सवाल नहीं बनाएंगे। हम लोग इस मेथड से नहीं बना सकते। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको फंक्शन बना लेते हैं। px प्लस qy माइनस pq बराबर 0। इसको हम लोग फंक्शन बना लें। फंक्शन ऑफ x y z pq बराबर px प्लस qy माइनस pq बराबर 0। सिंपल भाषा में इसको f बराबर 0 भी बोलेंगे। नंबर 1 इक्वेशन है ये नंबर 1 इक्वेशन है, f बराबर 0। याद रखना है, इसको नंबर 1 मान ही लेना है तभी इसका काम बनेगा, बल्कि इसको नहीं मान के इसको बनाते हैं हम लोग 1। ओके, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। वी नो द चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। कभी नहीं भूलना है इसको, चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में बात करें तो उसका इक्वेशन बोल सकते हो। राखी जरा बताना चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। Del P by लिख लेंगे del P dp dq dp dq equal dz dx dy और df। ओके, बाई 0 बोलो dp बाई del f by del x ओके प्लस p del f by del z। तो dq का बराबर del f बाई del f by प्लस q del f by del z ओके dz बाई माइनस p del f by del p ओके। माइनस q del f by del q। आज पूरा का पूरा इसमें सीख जाना है चारपीट्स मेथड। बोलो माइनस del f by del p। ओके, माइनस del f बाई del q। थोड़ा सा समझते जाना। डायरेक्ट यहाँ पर कोई पुट नहीं करेगा, पहले वैल्यू निकाल लेगा उसके बाद पुट करेगा। तो बताओ भाई del f बाई del x कितना है? del f बाई del x तुम देख रहे हो कितना है? del f बाई del x यहां से देखो, del f बाई del x कितना आ रहा है? del f बाई del y कितना आ रहा है? q। del f बाई del z कितना आ रहा है? 0। ओके, del f बाई del p कितना आ रहा है? p के साथ x ये भी तो है, माइनस q x माइनस q। del f बाई del q माइनस p। ओके, बस अब एक एक करके वैल्यू पुट करना हम लोग को। याद रखना है, इसको लिख लेना है ताकि सवाल गलत ना हो। dp बाई del f बाई del x का वैल्यू p और p इंटू del f बाई del z 0 है, तो dp बाई p आएगा प्लस p इंटू 0 ऐसे भी लिख सकते हो।
डी क्यू बाई हाँ क्यू प्लस क्यू इंटू जीरो। चूंकि यहां से सॉल्यूशन निकल जा रहा है तो यहां पर हम लोग डॉट 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 लगा देंगे, याद रखना डॉट 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 लगा देंगे, सबको निकालने की जरूरत नहीं है। तुम यहां पर यहीं पर थोड़ा सा तुम लोग को शुरू में ठीक लगेगा, बाद में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। तो इसको सॉल्यूशन निकालने में अभी फर्स्ट टू में आ जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टू में ना आए, फर्स्ट एंड थर्ड में आए, सेकेंड एंड थर्ड में आए। फर्स्ट पी डीपी प्लस डीक्यू को जोड़ना पड़े, डीएक्स प्लस डीवाई को जोड़ना पड़े, मल्टीप्लायर लेना पड़े, इस तरह का चीज आ सकता है। तो यहां से मेरे को आ गया है डीपी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू। इंटीग्रेट करोगे लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू प्लस लॉग ए। यहां से आ गया है पी बराबर ए क्यू। पहला नंबर ये है, इसको दूसरा नंबर डाल देंगे, याद रखना पी बराबर ए क्यू। इस पी का वैल्यू को हम लोग 1 में पुट कर देंगे। फिर एक बार देखो, ये एक रिलेशन देगा पी और क्यू में। इस पी और क्यू को रिलेशन को यूज और फर्स्ट को यूज करते हुए पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। तो पुटिंग, ध्यान से देखना, पी बराबर ए क्यू इन फर्स्ट, तो फर्स्ट को पुट करके हम लोग को क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो पी बराबर ए क्यू दिखाई दे रहा होगा, ए क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू अपनी जगह पर क्यू आई माइनस पी के स्थान पर ए क्यू इंटू क्यू बराबर 0। यहां से क्यू कॉमन निकल के कट जाएगा, तो ए एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यू बराबर 0 दिखाई दे रहा होगा। यहां से q का वैल्यू आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई बाई ए। याद रखो ये q का वैल्यू आ गया। q का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो p आ जाएगा। फ्रॉम टू p बराबर a इंटू ए एक्स प्लस वाई बाई ए कट इंटू ए इंटू क्यू आ गया, a कट जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई। अब मेरे पास P भी है और मेरे पास Q भी है, मेरे पास P भी है, मेरे पास Q भी है। तो P और Q को P और Q का वैल्यू निकाल के P और Q का वैल्यू निकाल के हम लोग को मूव कर जाना है आगे। तो P और Q का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे रिया? कहां पर पुट करेंगे सर? इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन में? चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग पूरी तरह सीख लेंगे। वी नो dz बराबर p dx प्लस q dy में पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। p का वैल्यू आ गया है मेरा x प्लस वाई दिखाई दे रहा है इंटू डी एक्स। q का वैल्यू आ गया है ax प्लस वाई बाई ए इंटू डी वाई, नो प्रॉब्लम। यहां से हम लोग निकाल लेंगे dz बराबर x प्लस वाई कॉमन निकाल लेंगे, dx प्लस dy बाई ए। याद रखना है ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल होगा। एग्जैक्ट इंटीग्रल का फॉर्म धीरे धीरे करके तुम लोग पकड़ के सीख जाओगे। यहां पर बड़ा से बड़ा फैक्टर भी आएगा, लेकिन अगर तुम सही पी और क्यू निकाले हो तो ये पक्का एग्जैक्ट इंटीग्रल आएगा। तो dz इक्वल टू आ गया है ax प्लस वाई, यहां पर देखो a dx प्लस dy, a इधर चला जाएगा। देखो इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा होगा तुमको, इसी को बोलते हैं एग्जैक्ट इंटीग्रल। तो ऑन इंटीग्रेटिंग az इक्वल टू ax प्लस वाई का होल स्क्वायर, देख रहे हो ये z ये dz या u ये du, इसको t मानोगे तो dt, तो t स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे b। यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका कंप्लीट इंटीग्रल है।
तुम जानते हो कंप्लीट इंटीग्रल से CF और कंप्लीट इंटीग्रल से, ये कंप्लीट हो गया सवाल मेरा। तुम जानते हो कंप्लीट इंटीग्रल से सिंगुलर और जनरल सॉल्यूशन भी निकलता है। तो तन्नू जरा बताना, अगर इसका हम लोग को सिंगुलर सॉल्यूशन मांगता तो क्या ये बन जाता? यस सर। कैसे बनता बाबू? सर क्या बनता? भुला गए हो? सबको एक तरफ ला के उसको फंक्शन बनाते, हाँ। उसके बाद फिर इक्वेशन, एक मिनट, उसको इक्वेशन 1 बनाते, उसके बाद डिफरेंशिएट करते पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो 3 इक्वेशन मिलता, इन तीनों इक्वेशन से ए और बी को हटा देते तो बन जाता सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, क्या बोले प्रियंका, हम बताना जरा। सिंगुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रियंका, ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी बहुत अच्छी तरह सीखने का पूरा मौका मिलेगा। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल नंबर 2। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू x बराबर pz। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू x बराबर pz। चलो सबसे पहले इसका हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। और फंक्शन बना के हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट f ऐसे कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू x माइनस pz बराबर 0। इसी को नंबर 1 इक्वेशन बोलेंगे। वी नो चारपिट्स इक्वेशन, वी नो इक्वेशन 1 याद रखना। वी नो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख लेंगे हम लोग। यह आ जाएगा dp बाई dq बाई dz बाई dx बाई dy बाई df बाई 0। यहां पर हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस p डेल एफ बाई डेल जेड। dq के साथ हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई प्लस q डेल एफ बाई डेल जेड माइनस p डेल एफ बाई डेल p माइनस q डेल एफ बाई डेल q माइनस डेल एफ बाई डेल p माइनस डेल एफ बाई डेल q। एक एक करके हम लोग वैल्यू निकाल लें। चलो भाई, डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू बोलो। चलो बोलो, डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू। जीरो। डेल एफ बाई डेल जेड का वैल्यू। माइनस p। ओके, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई और कौन सी जरूरत है, डेल एफ बाई डेल पी का वैल्यू 2px माइनस जेड। ओके, डेल एफ बाई डेल क्यू का वैल्यू 2qx। ठीक है ना, डेल एफ बाई डेल क्यू 2qx ही आएगा ना। यस सर। ओके, तो मेरे पास पूरा का पूरा रेडी है। अब हम लोग वैल्यू पुट करके एक इंटीग्रल निकालने का प्रयास करेंगे। चलो, मेरा तैयार है। पूरे का पूरा में तुम मेथड में कहीं नहीं फंसने वाले हो। तुम सिर्फ और सिर्फ फंसोगे एग्जैक्ट इंटीग्रल कैसे बनाते हैं, और ये जो हम लोग पहला इंटीग्रल निकालते हैं उसमें संभावना है फंसने का। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी अच्छी तरह सीखते जाएंगे। तो चलो, dp बाई
डेल एफ बाई डेल एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके, प्लस पी इंटू डेल एफ बाई डेल जेड भी है, प्लस पी इंटू डेल एफ बाई डेल जेड माइनस पी, ओके, बराबर डी क्यू बाई डेल एफ बाई डेल वाई 0 है, नो प्रॉब्लम, प्लस क्यू इंटू डेल एफ बाई डेल जेड माइनस पी है। क्या यहां से निकल जाएगा? चलो एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर डी क्यू बाई माइनस पी क्यू। इधर निकालें कि छोड़ दें? बोला जी तनु, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए सर, मुझे बन जाएगा यहां से। चलो तो जहां भी बन जाएगा तो डॉट 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 लगा लेते, और नहीं बनता तो आगे बढ़ते। तो यहां से dp बाई, ऐसे ऐसे काटना नहीं है, dp बाई क्यू डी क्यू बाई माइनस पी, क्यू क्यू हट गया है, यहां से आ जाएगा माइनस पी डी पी बराबर क्यू डी क्यू, मतलब यहां से आ गया पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू बराबर 0, यहां से आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर ए। चलो यहां से हम लोग मिटा दें और आगे बढ़े। ध्यान से देखना, बढ़िया से देखना। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर मेरे को आ गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर मेरे को आ गया है, ठीक है। तो हम लोग इससे एक खास चीज को बनाते हैं। खास चीज को कैसे बनाते हैं जरा गौर से देखना, एक एक चीज को सीखो। यहां पर फॉर द कन्वीनियंस क्या करेंगे हम लोग कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2a, 2a को हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर। नंबर फर्स्ट पहले वाला था, ये नंबर 2 है। ए स्क्वायर लिखने से थोड़ा फायदा होगा, जिस तरीके से आएगा उसी तरह से लिख देना। तो इसका हम लोग वैल्यू को यूज कर दें और वैल्यू ऑफ पी और क्यू निकालने की कोशिश करें, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो चलो यहां से क्या क्या आ गया जरा देखें। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2। 1 मेरे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स बराबर पी जेड। तो जरा सा बताओ कि क्या करें हम लोग, इसके जगह पर क्या डाल दें? ए स्क्वायर को यूज कर दें। देख लो, तुम ए भी लेते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर लोगे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर एक्स बराबर पी जेड, यहां से पी का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर एक्स बाई जेड। ये देखो ये पी है, इसका यूज करते हुए हम लोग क्यू निकालें। फ्रॉम टू क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर के जगह पर A4 एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। चलो थोड़ा सा और कॉमन भी निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ए का पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। यहां से क्यू का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए का 4 एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा जेड स्क्वायर। तो चलो ए हम लोग का बाहर निकल गया, जेड बाहर निकल गया, अंडर रूट आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर बाहर निकल के ए आ गया, जेड स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई जेड। यही मेरा क्यू है। मेरे पास पी और क्यू है। वी नो डी जेड बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये टोटल इंटीग्रल का फॉर्मूला है। डेल जेड बाई डेल एक्स के जगह पी डी एक्स, चाहो तो सीधे यूज कर लो। तो डी जेड बराबर मेरे को आ गया है, ध्यान से देखना सभी को, पी का वैल्यू ए स्क्वायर एक्स बाई जेड इंटू डी एक्स, क्यू का वैल्यू ए बाई जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। कोई बता सकता है कि ये एग्जैक्ट इंटीग्रल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन?
ध्यान से देखो, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? तो कुछ कॉमन निकाल दो। ए बाई जेड कॉमन है, ए बाई जेड कॉमन निकलेगा तो ए एक्स डी एक्स प्लस अंडर रूट यह आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो डी जेड बराबर आया है ए बाई जेड ए एक्स डी एक्स प्लस ए बाई जेड बाहर निकल गया। ओके है, देख लो। देख लो रितु, ओके है पूरा? यस सर। तो यहां से तुम लोग को अपना बुद्धि लगाना है और हम बुद्धि लगाने का मौका तुम लोग को दे रहे हैं। लास्ट स्टेप में क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। अगर तुम सही बनाए हो, अगर तुम्हारा पी और क्यू का वैल्यू एकदम एक्यूरेट है तो एग्जैक्ट इंटीग्रल बनेगा। एग्जैक्ट इंटीग्रल कैसे बनेगा, जरा सा इस पर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। चलो, डी जेड बराबर आया हुआ है ए बाई जेड एक्स टी एक्स प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई भी है यहाँ पर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई। चलो, सभी कोई बताएगा कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करना है इसको। चलो, जेड को लेफ्ट हैंड साइड। चलो ठीक बोल रही है तुम। जेड डी जेड बाई ए को भी नीचे ले आते हैं, कोई बात नहीं, या ए को मत नीचे ले आओ। जेड डी जेड बराबर ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, ए को रहने ही दो, ए डी वाई अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आगे बोलो। हाँ सर, ए स्क्वायर एक्स डी एक्स को जब माइनस कर देंगे तो बहुत बढ़िया भाई। इसको तो कुछ हम लोग, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक डीवाई कैसे इंटीग्रेट होगा? तो सीधा सा मतलब है कि इसका डेरिवेटिव इधर मौजूद होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ए डी वाई अंडर रूट जेड स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जस्ट इसका डेरिवेटिव आने वाला है। तो इसको हम लोग कर देते हैं 1/2 जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया बाई अंडर रूट जेड स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए डी वाई। ओके, तुम देख रहे हो इसका डेरिवेटिव सीधे मौजूद है। तो तुम्हारी मर्जी, इसको इंटीग्रेट अगर करना चाहते हो 2z dz माइनस ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहां भी 2 होगा ना। ओके, 2z dz माइनस 2a स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट जेड स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए डी वाई। ओके, इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लोग अगर लेट कर लें, अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को टी मान लें, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर 2z dz माइनस 2a स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 2t dt। तो इंटीग्रेट कर दोगे तो 1/2, हम लोग चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2t dt बाई, यह आ जाएगा t। ओके, बराबर ए वाई प्लस कॉन्स्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, टी टी हट जाएगा, यह आ जाएगा मेरा डी टी बराबर ए वाई प्लस बी। डी टी का मतलब टी बराबर ए वाई प्लस बी। लास्ट में हम लोग टी का वैल्यू को पुट कर देते हैं।
तो एग्जैक्ट इंटीग्रल बनाने का तरीका को बढ़िया से समझना है। टी का वैल्यू अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई प्लस बी, या तो इस तरह से लिखिए या फिर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे भी करोगे, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, यही तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। दैट इज कॉल्ड, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल। तो चूंकि यहां पर कंप्लीट इंटीग्रल मांगा है तो हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल तक रुक जाएंगे। अगर इसको सिंगुलर बनाना होता, इफ वी वांट टू फाइंड इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इसको फंक्शन बनाते, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते, डेल एफ बाई डेल ए, डेल एफ बाई डेल बी बराबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, eliminating A and B from 1, 2 and 3 to get singular integral। ओके, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो जैसा कि तुमने देखा कि हम निकाल चुके, चलो एक बार हल्का सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तन्नो, यस सर। अगर इसका जनरल इंटीग्रल निकालना होता तो जनरल सॉल्यूशन, भूल गए हो, एक बार याद दिला देते हैं। ये जो कंप्लीट इंटीग्रल है, b के स्थान पर हम लोग फंक्शन ऑफ a ले लेते, b के स्थान पर फाई a, b के स्थान पर फाई a, और इसको डिफरेंशिएट करते, चूंकि ये a में है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट कर देते, एक ही कांस्टेंट है तो df बाई da निकाल के और दोनों से a को एलिमिनेट कर देते। ओके, समझ गए सब? तो यहां पर एक बार फिर थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहां पर a dy है तो इसको इधर शिफ्ट किए, सीधा सा मतलब है इसको हटना है। अगर ये हटना है, एग्जैक्ट इंटीग्रल बनना है, तो सीधा सा बात है इसका डेरिवेटिव तो हमें इधर चाहिए, तो उसी का डेरिवेटिव को सेट कर दिया और कुछ नहीं किया। चलो बोलो एक बार, प्रियंका, जनरल इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? सर सिंगुलर इंटीग्रल में b के स्थान पर फाई a पुट करेंगे तो फिर निकल जाएगा। नहीं, कंप्लीट इंटीग्रल के स्थान पर पुट करेंगे। यस, कंप्लीट इंटीग्रल। ओके, तो जनरल इंटीग्रल मांगेगा तो ठीक है। कभी कभी एक छोटा सा सिचुएशन क्रिएट होता है, उस सिचुएशन क्रिएट को थोड़ा सा हम बता देते हैं। अगर मान लो तुम्हें कोई सिंगुलर इंटीग्रल निकालने दिया जाए और कोई रिलेशन अबसर्ड टाइप का मिल जाए, अबसर्ड कहने का मतलब वो रिलेशन पॉसिबल ही ना हो, तो हम लोग बोलते हैं इस केस में सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सिंगुलर सॉल्यूशन अगर मांग रहा है और सिंगुलर इंटीग्रल हम लोग डिफरेंशिएट किए, f बराबर 0 किए, डेल एफ बाई डेल ए बराबर 0 किए, डेल एफ बाई डेल बी बराबर 0 किए, और देख रहे हैं कि कुछ ऐसा रिलेशन आ गया है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं देयर आर नो सिंगुलर इंटीग्रल इन दिस केस, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का आज का रेडी है। हम लोग चलेंगे कुछ बढ़िया क्वेश्चन की ओर। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। फाइंड द कंप्लीट एंड सिंगुलर इंटीग्रल भी मांगा है इसमें, तो ज्यादा बढ़िया है कि हम लोग इसमें पूरा सीख जाएंगे।
Find the complete and singular integral. Find the complete and singular integral. Complete and singular integral of दिया हुआ है 2zx माइनस px स्क्वायर माइनस 2q, याद रखना 2 है ये, 2qxy प्लस pq बराबर 0, 2zx माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq बराबर 0। सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं, सबसे पहले इसे फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले को लगता है कि अपग्रेडिंग का टाइम आने वाला है, कोई बात नहीं। तो ये सवाल हुआ, तो सबसे पहले इसका फंक्शन बना ले। लेट एफ ऐसे करके 2zx माइनस px स्क्वायर 2qxy प्लस pq बराबर 0। नंबर फर्स्ट वी नो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन dp by dq by dz by dx by dy by df by। तो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग इसका वैल्यू फटाफट पुट कर देते हैं। तो बनाएंगे हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड। हमेशा जरूरी नहीं है, इसको याद रखना, एक ऐसा चीज जो केवल परीक्षा में काम देने वाला है, तो इसको हमेशा के लिए याद नहीं रखना है। लेकिन जब परीक्षा लिखने जाएंगे हम लोग तो पूरी तरह से ये दिमाग में होना चाहिए। डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू माइनस डेल एफ बाई डेल पी माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू 0। तो हम लोग एक एक करके वैल्यू निकाल लें। तो चलो मूव करते हम लोग, तुम लोग से पूछते जाते हैं, बताते जाना। बताओ भाई डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है? 2z माइनस 2px माइनस 2qy। ये दिख रहा है डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल एफ बाई डेल वाई बोला जाए, ये नहीं होगा, डेल एफ बाई डेल वाई ये नहीं होगा, डेल एफ बाई डेल वाई ये होगा, माइनस 2qx। ओके, डेल एफ बाई डेल जेड ये हो जाएगा तुम्हारा 2x। ओके, डेल एफ बाई डेल पी ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। ओके, एक बार चेक करो तो डेल एफ बाई डेल क्यू, डेल एफ बाई डेल क्यू माइनस 2xy। डेल एफ बाई डेल पी माइनस 2x ना होगा? डेल एफ बाई डेल पी, यस सर। भाई विथ रिस्पेक्ट टू पी है, तो p का 1 हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर ना आएगा। हाँ सर। ओके, ठीक है, चेक करो। डेल एफ बाई डेल क्यू माइनस 2xy प्लस पी, देख लो एक बार, चेक कर लो। डेल एफ बाई डेल पी देख लो, माइनस एक्स स्क्वायर, पी यहां पर है प्लस क्यू। डेल एफ बाई डेल क्यू, डेल एफ बाई डेल क्यू यहां पर माइनस 2xy प्लस पी। चलो पुट कर देते हैं, dp बाई डेल एफ बाई डेल एक्स 2z माइनस 2px माइनस 2qy। देखो एक बार, ठीक है, 2z माइनस 2px माइनस 2qy, ठीक है। ये हो गया डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड इंटू 2x dq बाई डेल एफ बाई डेल वाई माइनस 2qx प्लस q इंटू 2x। ओके,
ब्रैकेट देखने से पता भी चलता है कि हम लोग क्या क्या सही लिखे हैं, क्या क्या नहीं लिखे हैं। यहां से अगर सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो 2px कैंसिल हो जाएगा, तुम देख रहा है 2px, यहां पर जाएगा 2z माइनस 2qy, 2z माइनस 2qy बराबर dq बाई, ये आ गया, ये 0 आ गया। अरे क्या बात है, क्या होगा जी आगे? आगे कुछ लिखें कि छोड़ें? बोलो। एनीवन? हो जाएगा सर, ये दोनों से छोड़ दीजिए। काहे छोड़ते हैं? कोई अगर dq बाई 0 से वैल्यू निकलेगा। वेरी गुड, ये 0 से किसी को इक्वेट करेंगे तो एक रिलेशन मेरे पास आ जाएगा। तो टेकिंग दीज टू, तो ये आ जाएगा dq बराबर 0 आ जाएगा ना, इसको इक्वेट करेंगे तो ये इधर जाके खत्म हो जाएगा। यहां से आ गया सीधे सीधे q बराबर a, ये नंबर फर्स्ट है, ये नंबर 2 है। q बराबर a को हम लोग पुट करेंगे यहां पर, तो पक्का है कि q p का वैल्यू आ जाएगा। q बराबर a को पुट करेंगे, p का वैल्यू आ जाएगा, और p और q दोनों के बाद हमें एग्जैक्ट इंटीग्रल बनाना है। लेट्स मूव। चलो q का वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इधर काम खत्म हो गया हम लोग का। q बराबर a मिल गया है, q बराबर a मिल गया है। हम लोग शुरू करेंगे q बराबर a को यूज करते हुए। तो चलो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तुम लोग से हम बात करेंगे कि 2zx माइनस px स्क्वायर माइनस 2qx y प्लस pq बराबर 0। चलो यहां से हम लोग q का वैल्यू निकाल लेते हैं। q निकल गया है, पुटिंग q बराबर a इन फर्स्ट। चलो 2zx px स्क्वायर, q के स्थान पर a, 2axy q के स्थान पर a प्लस ap बराबर 0। यहां से हमें p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू को निकालने के लिए कैसे कैसे हम लोग काम करें, तो जहां जहां p है वहां हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। a माइनस एक्स स्क्वायर, p कॉमन निकालेंगे, a माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी बात को उधर ले आते हैं। 2axy माइनस 2zx, मतलब p का जो वैल्यू आ गया है 2axy माइनस 2zx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा p है और q बराबर a है। p का कितना वैल्यू है जी? p का वैल्यू 2x कॉमन है, ठीक है, z माइनस ए वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास p बराबर 2x कॉमन निकालते हैं, अगर हम लोग 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है, 2x कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा a y माइनस जेड डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और अच्छा से कर लेते हैं, 2x जेड माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए, कॉमन भी निकाल लिया। चलो मेरे पास p है, मेरे पास q है। वी नो, थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, वी नो dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। चलो p का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, 2x तुम लोग सेट करना, z माइनस ए वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए, q का वैल्यू a डी वाई। चलो p भी डाल दिया है, q भी डाल दिया है, तो चलो इधर dz है। तुम लोग बता सकते हो क्या क्या काम करने वाले हम लोग?
यहाँ पर dx भी छुपा हुआ है। हाँ जी, चलो बोलो। राखी यस सर। बोलो। नहीं समझ आ रहा सर। कोशिश करो, टाइम देंगे यहाँ पर हम लोग टाइम लगाएंगे। देखो ये यहाँ से पकड़ो राखी, बढ़िया से देखना। ये 2x dx है, तो z माइनस ए वाई यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो एग्जैक्ट इंटीग्रल इसको बनने ही नहीं देगा। ओके, तो इसका डेरिवेटिव तो चाहिए हमें। तो इसका डेरिवेटिव क्या क्या है? dz माइनस ए डी वाई, दिख रहे हो? तो क्या करेंगे? dz माइनस ए डी वाई, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो बच जाएगा 2x dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये वाला नीचे आ जाएगा। क्या ये एग्जैक्ट इंटीग्रल है? है ना? तो इसे इंटीग्रेट करोगे log z माइनस ए वाई। देखो इसका डेरिवेटिव सीधे दिख रहा है एकदम आराम से। log एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस log बी, यहां से आ गया z माइनस ए वाई बराबर एक्स स्क्वायर ए इंटू बी, दिखा रहा है। ये है मेरा कौन सा सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार फिर सभी को नजर डालेंगे। यहां पर सेट करने तुमको सीखना होगा। तुमको देखना है कि एग्जैक्ट इंटीग्रल बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा, तब जाके सीख पाओगे। 2x dx है, तो ये तो भाई सीधा सा बात है, ये x का फंक्शन है, इसको इधर ले नहीं जा सकते हैं। मतलब 2x dx दिख रहा है, इसका एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये तो अपनी जगह पर रहेगा। दूसरा z माइनस ए वाई को हटाना ही पड़ेगा यहां से, तभी इंटीग्रेट होगा। और z माइनस ए वाई को हटाने के लिए इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो मौजूद कैसे होगा? तो dz माइनस ए डी वाई। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक बार समझाओ तो तनु, क्या बोले हम? समझाओ। यस सर। सर उसमें हम लोग देखेंगे कि ये मतलब 2x z माइनस ए वाई है, तो z माइनस ए वाई का जो मतलब जो उसका इंटीग्रल है वो कहाँ आ रहा है? तो उसका dz माइनस ए डी वाई आएगा। तो इसीलिए हम लोग प्लस ए डी वाई है उसको इधर ले जाएंगे और उसको फिर और उससे फिर z माइनस ए वाई को ला देंगे, तो फिर हम लोग को आ जाएगा। तो फिर वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। बस इतना करने के बाद दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में तुमने देखा था कि कंप्लीट के साथ साथ सिंगुलर सॉल्यूशन भी बोला था। तो हम लोग सबसे पहले लेट एफ बना लें, एक कैपिटल है क्योंकि स्मॉल एफ पहले है, तो बराबर आ जाएगा z माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए सबको इधर ले आए बराबर 0। ये मेरा पहला इक्वेशन है, f बराबर 0। डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to a and b। चलो डेल एफ बाई डेल ए, बोलो भाई डेल एफ बाई डेल ए। तो ये खत्म हो जाएगा डेल एफ बाई डेल ए माइनस वाई, बस नहीं इधर एक और आएगा प्लस बी। ओके बराबर 0। नंबर 2 डेल एफ बाई डेल बी, बोलो जी डेल एफ बाई डेल बी ए, बस वाह। डेल एफ बाई डेल बी ए बराबर 0। ए माइनस एक्स स्क्वायर, वही तो सब ए बी के साथ तो पूरा है ना? हाँ सर एक्स स्क्वायर भी है। हाँ अच्छा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना? ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए ऐसे आएगा। यस सर। बराबर 0। अब तुम लोग को ये बताना है कि ए और बी का एलिमिनेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि क्या होगा।
तुम लोग को बताना है जी। तो चलो बताओ कैसे कैसे काम करेंगे हम लोग, बोलो। सिंगुलर इंटीग्रल के लिए कहां से निकालेंगे? यहां से फ्रॉम टू y बराबर b, फ्रॉम 3 यह आ गया x स्क्वायर माइनस a बराबर 0, यहां से x बराबर आ गया प्लस माइनस a, यहां से x बराबर प्लस माइनस a। इसको अगर हम लोग कहाँ पुट कर दें तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा चलो हम लोग को a और b हटा देना है। तो क्या a और b हट जाएगा? a और b हटाना है और सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है। कहां पुट करेंगे? कंप्लीट इंटीग्रल में, ऐसा नहीं क्वेश्चन में पुट कर देना। a और b का वैल्यू को पुट करना है। तो चलो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम यहां पर लिखा हुआ है z माइनस ए वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, यही सवाल है। z माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ये है। तो चलो ए और बी को हटा देते हैं। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? एलिमिनेटिंग ए एंड बी कर देते हैं। एलिमिनेटिंग ए एंड बी, तो z माइनस ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर, वाह ये तो 0 हो गया, वाह। तो z माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0, यही तुम्हारा कहलाता है सिंगुलर इंटीग्रल। एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो अगर तेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है तो तुम सिंगुलर सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है तो सिंगुलर इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो ये तुमने सीखा कि कैसे हम लोग निकालेंगे। Find a complete integral. Find a complete integral of p स्क्वायर q स्क्वायर। नाउ तुम एबल हो गए हो इसे बनाने का, तो तुम बना सकते हो। बोल रहा है कि -2px है, -2qy है, +1 2 है। याद रखना है कि कंप्लीट इंटीग्रल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यूजिंग चारपिट्स मेथड, लिखा हुआ रहेगा चारपिट्स मेथड, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल of pq equal to px plus qy। Find the complete integral ci of z equal to pq, z equal to pq।
फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p ब्रैकेट 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस b माइनस जेड इंटू क्यू बराबर 0। p 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस b माइनस जेड इंटू क्यू, यही तुम्हारा होमवर्क है, इसी को बनाना है। 4 सवाल दिया गया है, चारों सवाल बनाइए, ट्रेंड हो जाइए। अगले क्लास में 2 सवाल बताएंगे और 2 सवाल बताने के बाद ये 4 पीरियड हम लोग का खत्म हो जाएगा। जो नहीं बनेगा उसको बताना, हम भेज देंगे, सॉल्यूशन है मेरे पास। और कोई प्रॉब्लम किसी को 4 पीरियड्स में? एनीवन? 2 ही जगह पर फोकस करना है। 4 पीरियड्स को ऑक्सिलरी इक्वेशन तो तुम्हें याद ही रहेगा। अगले क्लास में हम लोग बनाएंगे, जब हो सकता हो फर्स्ट टू को लेने से ना बने, कुछ और करके फर्स्ट इंटीग्रल बनेगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल को निकालने में कितना मेहनत है, इसको हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि अगर dp के साथ भी 0 हो जाए, dq के साथ भी 0 हो जाए, p और q हमें डायरेक्ट मिल जाए, उस केस में क्या करेंगे। जैसे अभी तुमने देखा dq बाई 0 तो q बराबर a आ गया, उसको रिलेशन 1 में पुट करके हम लोग p निकाल लिए। इस तरह का आ जाए, dp भी 0 आ जाए, dp के नीचे भी, और dq के भी नीचे 0 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसका जो रिंग का अगला क्लास होगा कल जारी रहेगा अपने टाइम पर। चलो बाय बाय।